नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सेविका का यह चौथा वीडियो है और यह ऑनलाइनर है और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम को मैं शाम को यह अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और टेलीग्राम पर भी एमसीक्यू होते रहते हैं, आप लोग उसे भी देखा करिए। तो यह चौथा वीडियो है वन लाइनर का। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका वन लाइनर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप जाकर वन लाइनर्स सब देख सकते हैं। 2 बजे प्रतिदिन दोपहर 2 बजे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है यूपी मुख्य सेविका की, तो उसकी टेस्ट सीरीज को भी आप लोग फॉलो करिएगा और परीक्षा होने तक बिल्कुल आप लोग देखते रहिएगा। जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है, तो जन्म के समय नवजात शिशु की जो औसत भार होती है, देखिए यह जो प्रश्न है यह होम साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न है वह है। और इसी तरह से सोशियोलॉजी से संबंधित या बाकी जो भी टॉपिक हैं, हर टॉपिक से संबंधित मैं प्रश्नोत्तरी भी लाता हूँ, हर टॉपिक से संबंधित मैं टेस्ट सीरीज भी लाता हूँ। सिलेबस के बेस पे सारे के सारे मटेरियल दिए जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है तो 250 से 2.5 किलो से 3.5 किलो, मतलब 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम होती है। बच्चों को रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। तो देखिए रतौंधी रोग की ही कमी से विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, ये आप लोग जानते हैं। इसका यह प्रश्न एमसीक्यू में टेलीग्राम पे जरूर पूछा था और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दिया। खुशी एक संवेग है, तो खुशी क्या है? धनात्मक संवेग है, जबकि दुख ऋणात्मक संवेग है। प्रश्न 4 देखिएगा, टिटनेस से बचने के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी का टीका लगाया जाता है, टिटनेस से बचने के लिए। देखिए यह सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और काम आने वाले हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। जन्म से 3 वर्ष तक की आयु तक बालक का भार होता है, मतलब ये है कि जन्म के समय बालक का जितना भी भार होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है नवजात शिशु का भार कितना होता है, 2.5 से 3.5 किलोग्राम। तो जन्म के समय जो भी भार हो, मैं मान लीजिए जन्म के समय का 2.5 किलो भार है, 2 किलो वजन है, तो 3 वर्ष की आयु में कितना वजन होगा? तो उसका 3 गुना होगा। 3 वर्ष की आयु में उसका 3 गुना वजन हो जाएगा। तो जन्म के समय 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार हो जाता है 3 गुना। प्रश्न 6 देखिएगा, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, तो 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए? जन्म के दिन से ही नवजात शिशु को स्तनपान कराना चाहिए। कितने प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है? अगर 20% पानी की कमी हो जाए, 20% पानी की कमी हो जाए तो नवजात शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। कौन माता के दूध के बाद नवजात की जरूरत होती है? तो पानी की, मतलब सबसे पहले तो माँ के दूध की आवश्यकता होती है और माँ के दूध के बाद किसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है? तो पानी की आवश्यकता होती है। और पानी की कमी अगर 20% से ज़्यादा हो गई तो बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो यह ध्यान में रखिएगा और यह प्रश्न आने वाला प्रश्न है। प्रश्न 10 देखिएगा, बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? तो टीबी से संबंधित है बीसीजी का टीका। बीसीजी का जो टीका है टीबी से संबंधित है। यहाँ डीपीटी का टीका बताया हूँ, तो डीपीटी का टीका जो है टिटनेस से संबंधित है। नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है, तो नवजात शिशु 24 घंटे में कितना सोता है? 20 से 23 घंटे। देखिए यह भी प्रश्न मैं टेलीग्राम पे आप लोगों से पूछा हुआ था। देखिए यहाँ पर 20 से 23 घंटा में कुछ लोग ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु वो 18 से 20 घंटे ही सोते हैं। और 18 से 20 घंटा अगर है आपके ऑप्शन में तो 18 से 20 घंटा ही मानिएगा। अगर ऑप्शन में जैसे मान लीजिए 14-15 घंटा है और 20 या 22 घंटा है तो 20-22 घंटा को आप मानेंगे। हालांकि 18 से 20 घंटे ही होता है और 18 से 20 घंटा आप ध्यान रखिएगा। असहाय बच्चे कहे जाते हैं। असहाय बच्चे किसे कहते हैं? अंधबुद्धि, मंदबुद्धि, अंधा, बहरा, गूंगा आदि बच्चे को असहाय बच्चे कहते हैं। इन्हें दिव्यांग अब कहा जाता है, विकलांग की जगह। प्रश्न 13 देखिएगा, शरीर के ऊतकों का मूल आधार है। शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार है वह क्या है? तो जल है, जल। किस अवस्था को तूफान या तनाव की अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था को तनाव या तूफान की अवस्था, आंधी व तूफान की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था को ध्यान रखिएगा, आंधी व तूफान की अवस्था कहते हैं। ये देखिए बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है ये। प्रश्न 15 देखिएगा, मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जन्म के बाद से ही प्रारंभ होती है। एक किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप जो पढ़ा रहे हैं सिलेबस नहीं है। अरे भाई गजब आदमी हो यार, आप कोई एक टॉपिक बताइए। यहाँ पर मैं जितना भी कम से कम 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 25 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आप बताना जो आपके सिलेबस में नहीं है। कहाँ से बातें आप लोग करते हैं? इस तरह की बातें मत किया करिए। मैं 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप बताएं कि जो सिलेबस के अनुसार नहीं हो।
फिर आप बात करिए, ये जो असहाय बच्चे, यह है मंदबुद्धि, यह वृद्धि और विकास से संबंधित बच्चे, यह आपका प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का यह प्रश्न है। मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो जन्म के बाद से ही मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्तनपान आवश्यक है, शिशु और माता दोनों के लिए स्तनपान आवश्यक है। प्रश्न 17 देखिएगा, पेचिश से पीड़ित बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है। पेचिश मतलब जानते हैं, अतिसार होता है, अतिसार या पेचिश, जैसे कि बार बार जब बच्चे पुट्टी करते हैं उसे ही पेचिश कहा जाता है। तो पेचिश से पीड़ित बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है नमक, चीनी और पानी का बना घोल। बार बार शौच करते हैं बच्चे तो उसे ही पेचिश कहते हैं, अतिसार कहते हैं। तो इसमें क्या दिया जाता है, पेचिश से अगर बच्चे पीड़ित हो तो नमक, चीनी और पानी का बना घोल, यह घरेलू नुस्खा भी आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। प्रश्न 18 देखिएगा, आकार, लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। तो आकार, वजन और लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसे ही वृद्धि कहते हैं, और वृद्धि के साथ विकास होता रहता है। प्रश्न 19 देखिएगा, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, तो पोषण है, वातावरण है। देखिए अब वृद्धि और विकास से संबंधित, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक यह आपके सिलेबस में है। तो वृद्धि और विकास से संबंधित प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। पोषण, वातावरण, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी, मतलब ये सभी होंगे आपके। प्रश्न 20 देखिएगा, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो थायराइड से निकलने वाला जो हार्मोन है वह कहलाता है थायरोक्सिन। प्रश्न 21 देखिएगा, उच्च तापमान और त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। उच्च तापमान और त्वचा पर जब लाल दाने हो जाते हैं तो इसे खसरा कहते हैं, खसरा रोग का लक्षण है। रोग और रोग के जो लक्षण हैं इसके बारे में भी आप लोग को अच्छे से देख लेना होगा कि हर रोग के क्या क्या लक्षण हैं, और यह अभी आपके सिलेबस में है। प्रश्न 22 देखिएगा, मानव में अस्थायी दांतों की संख्या क्या होती है, 20। अस्थायी दांत मतलब ऐसे दांत जो टूट जाते हैं, उसके बाद फिर जब बच्चा 8 या 10 साल का होता है तो फिर दूध के दांत निकलते हैं, फिर एक बार और दांत निकलते हैं। तो यह 20 ऐसे दांतों की संख्या होती है जो 2 बार आते हैं। तो मानव में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। ध्यान रखिएगा। बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है। बालक का जो पहला सामाजिक समूह है परिवार है। बालक पहले तो कम से कम 4 से 5 साल तो परिवार में ही रहता है, तो पहला सामाजिक समूह जो है वह परिवार है। उसके बाद 3 साल या 3-4 साल के बाद वह आस पड़ोस में जाने लगता है धीरे धीरे, और 6-7 साल तक ज़्यादा आप वह अगल बगल आस पड़ोस में से मतलब सामाजिक समूह में आता है। लेकिन पहला जो सामाजिक समूह है उसका परिवार है, माता पिता, भाई बहन, बाबा दादी आदि हैं। प्रश्न 24 देखिएगा, खसरा रोग का संप्रति काल कितने दिन का होता है। मतलब खसरा रोग कितने समय का होता है, तो 7 से 10 दिन था, 7 से 10 दिन के लिए। किस काल में बालक अधिकतर बातें घर वालों के अनुकरण से सीखता है। तो शैशवावस्था में बालक, शैशवावस्था का जो काल हुआ वह आपका 1 से 3 या 4 साल मान सकते हैं, जो शैशवावस्था का काल है। इससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको दे दूंगा। किस काल में बालक अधिकतर बातें घर वालों के अनुकरण से सीखता है, तो शैशवावस्था में, क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो होता है परिवार का ही अंग होता है, परिवार में ही ज़्यादा समय व्यतीत करता है। परिवार का अंग तो हमेशा रहता है, लेकिन परिवार के समय में ज़्यादा समय व्यतीत करता है। पहला सामाजिक समूह परिवार माना जाता है, इसीलिए बालक जो अधिकतर बातों का अनुकरण करता है वह परिवार से ही करता है, तो शैशवावस्था में। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मुख्य सेविका वन-लाइनर ग्राम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वन-लाइनर में जितने भी वीडियो हैं सभी देखिए, और सभी महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा के बेस पे हैं, पाठ्यक्रम के बेस में है। अगर परीक्षा होने तक अगर आपने पीसीएस पाठशाला के जितना भी सीरीज है अगर आपने फॉलो कर लिया, तो अगर आपने 100% फॉलो कर लिया तो 100% सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि जितने भी प्रश्न आप लोग को दिए जाएंगे वो बेहतरीन दिए जाएंगे, रामबाण दिए जाएंगे। तो परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और प्रतिदिन दोपहर 2 बजे, यह आपका दोपहर 2 बजे टेस्ट सीरीज चलती है, उस टेस्ट सीरीज को भी आप लोग जरूर फॉलो करिए। और बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज चलती है, व्याख्या के माध्यम से मैं सब कुछ समझा देता हूं। तो यूपी मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज आप लोग बिल्कुल फॉलो करते रहिएगा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे। और जो वन लाइनर है आपका, वन लाइनर अब 3 बार आएगा, पहले सुबह 7 बजे और फिर शाम को सुबह 7 बजे और फिर शाम को भी 7 बजे आता था। मतलब शाम के 7 बजे ये, सुबह का 7 बजे ये है और शाम का 7 बजे ये है। तो सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे वन लाइनर आता था, लेकिन अब आपका 10 AM पर भी आपका वन लाइनर आएगा। तो वन लाइनर 3 बार आएगा और टेस्ट सीरीज होगी, एक बार आएगी 2 बजे, दोपहर 2 बजे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।
मित्रों, जितने भी प्रश्न आप लोगों को बताए गए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा के दृष्टि से आने वाले प्रश्न हैं और इसे बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिए। परीक्षा होने तक बिल्कुल देखते रहिए और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम में भी मैं MCQ देता रहता हूं और वह भी बहुत ही रामबाण होते हैं, तो टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप लोग के।